बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन केएस से मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे कीवा के मतलब कि ये जो नया आपको पता है कि हरूफ सिस्टम ख़त्म होने जा रहा है 11/3/2023 तक हरूफ फिलहाल मुमकिन है। ठीक है, मैं अभी से एक बात की वजाहत मजीद कर दूं कि 11/3/2023 तक हरूफ दिया जा सकता है, लेकिन 11/3/2023 के बाद हरूफ नहीं होगा। ठीक है जी, क्योंकि 11/3/2023 तक ही उन्होंने तमाम जो अपडेट्स हैं उनको टाइम दिया हुआ है। इसमें जितनी भी आपकी अपडेट्स थी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट के मुताल्लिक हो या जो भी, तो इसको टाइम है 11/3/2023। अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह ना करे कि इससे आगे जाए। मैं बहरहाल आखिरी आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एक सवाल कीवा की जानिब किया गया और उन्होंने उस सवाल को हाईलाइट किया और खुद से एक पोस्ट कर दी सवाल और जवाब के तौर पर। अब यहाँ पे उन्होंने सवाल किया, माहिया खिदमा इनकता अमल और माहिया शरूत, क्या इनकता अमल की कुछ शरूत है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल इसकी शरूत है। और ये क्या चीज़ है? उन्होंने कहा ये खिदमत हम मंशा को उस वक्त देते हैं जब वो अपने अमल को अपने मंशा से निकालना चाहता है, उसके सबब हरूफ की जगह आप समझ लें। ठीक है, लेकिन इसमें भी उन्होंने कुछ शराइत रखी हैं। अंतकून अलमनशा अलकायमा, यानी कि आपका जो कंपनी है वो कायम होनी चाहिए लाजमी तौर पे। ठीक है, उसका जो सजल तजारी है वो इंतहा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक और शर्त रखी है कि आपका कीवा पर यानी अनला तो यकून अकर सारी कीवा, तो ये इसका मतलब ये बनता है कि आपकी कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कंपनी सबसे पहले आपका कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देगी जाके कीवा पे। ठीक है, उसके बाद ही वो आपका इनकताल अमल की रिक्वेस्ट कर सकती है। सबसे पहले वो वहां पे रिक्वेस्ट आपको सबमिट करेगी, जिसके बाद आपको भी मैसेज आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं कि भाई मैं तो नहीं भागा काम से, मैंने तो वक्त कैंसिल नहीं की, कंपनी ने अपनी तरफ से की है। ये जो भी होगी वो हमें फिर वहां से पता आपको लग जाएगा। आप उसमें आंसर यानी रिप्लाई भी कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। आखिरी जो शर्त उन्होंने यहाँ पे रखी है, ये भी एक हमने पहली दफा देखा है। उन्होंने कहा कि भाई ये रुखसत अमल जो है बिलखास बिलामल सारी अलअक्तर मिन 60 योम, यानी कि आपका जो वर्क परमिट है ये भी 60 दिन अबव होना चाहिए, 60 दिन से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरा भाई, यानी 60 दिन अबव आपका रुखसत अमल होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि 60 दिन उन्होंने दिए हैं आपको काम की तलाश के लिए, यानी मिनिमम आपके पास 60 दिन का टाइम है कि आप कोई दूसरी कंपनी ढूंढ लें जहां पे आप अपना ट्रांसफर करना चाहते हैं। जैसे ही ये कंपनी रिक्वेस्ट करेगी आपको एक मैसेज रिसीव होगा कि आप 60 दिन के अंदर या मुमलिकत सऊदी अरेबिया छोड़ दें या आप किसी दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर लें। ठीक है मेरा भाई, अब मेरे ख्याल में मैंने इसकी वजाहत कर दी है कि इस वर्क परमिट की जो एक्सपायरी डेट उन्होंने मिनिमम 60 दिन कही है, वो इसलिए कही है कि 60 दिन में या तो आप मुमलिकत सऊदी अरेबिया छोड़ेंगे या आप सऊदी अरेबिया में रहते हुए किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर लेंगे। तो अगर वो इस तरह की शर्त ना रखते तो फिर पहले की तरह लास्ट दिन के इकामे पे आगे एक्सपायर इकामा होने वाले पे हरूफ दे दिया जाता या इनकताल अमल कर दिया जाता, बंदे के पास तो चांस ही न रह जाता। तो इसलिए उन्होंने बड़ा मुनसफाना फैसला किया अभी तक। तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाअल्लाह ताला इसमें बेहतरियां आएंगी। तो बहरहाल अभी इसमें बेहतरियां हमें नजर आ रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से आप लोग बेहतर जानते हैं कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करते हैं, मैं वैसे आपको जाती तौर पर मशवरा दे रहा हूँ, अब जो हो रहा है वो यही है कि आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं, नोटिस पीरियड शो हो जाता है, यहाँ पे आप ज्यादती कर जाते हैं। बाद दफा मैं हालांकि इसका काफी दफा जवाब दे चुका हूं कि आपने जब भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है तो आर्टिकल 74 के तहत करना है। आर्टिकल 74 वहां पे लिखा आता है, तीन तरह से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है। पहला रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन किसी भी सबब से आपके साथ कोई भी मसला हो गया, आपने रिजाइन दे दिया, दैट्स इट, खलास। आपके साथ हट के इन दोनों ऑप्शन से कोई मसला है, आपने रिजाइन दे दिया, कोई भी मसला है वो बाद में अदालत में डिस्कस होगा। आपकी कंपनी का इसी तरह नहीं है कि वो आपने अगर टर्मिनेट कर दिया तो कंपनी को पैसे मिल जाएंगे आपकी तरफ से, नहीं। ये बात चैलेंज होगी कोर्ट में, कोर्ट आपसे पूछेगा भी आपने क्यों किया ऐसा, फिर वहां पे दोनों बातें आपकी सुनी जाएंगी, फिर कोर्ट उस पर फैसला करेगा। एक चीज तो ये होगी। दूसरी जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि आर्टिकल 74 क्या है। आर्टिकल 74 ये है कि मैं इस अकद को, इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस मायदे को पूरा करूंगा जो कि चल रहा है, लेकिन मजीद मोर इस कंपनी के साथ, इस मंशा के साथ काम नहीं कर सकता मैं, कुछ भी हो। ये आपने आर्टिकल 74 है जिसके जरिए मैं आप सबको रिकमेंड करता हूं रिजाइन दिया करें। एक और है आर्टिकल 48 के तहत रिजाइन, जो कि थर्ड ऑप्शन पे आता है।
इसका मतलब है कि प्रोबेशन पीरियड, यानी मैं अभी इस कंपनी में नया आया हूं, अब यहां पे भी लोग गलती करते हैं, वो अपने 90 डेज मुकम्मल काउंट करने शुरू कर देते हैं। भाई इसमें जो होता है, आपको इस तरह करने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। आपको चाहिए कि आप अपने जो 90 डेज है, इससे पहले अगर आपको डर है कंपनी का 2 माह बाद, 2.5 माह बाद, तो आपको चाहिए जल्द अज जल्द इसको टर्मिनेट करते। ऐसा नहीं कि मैं ठीक है 2-4 दिन कंपनी को देता हूँ, लास्ट में जाके 28-27 जब दिन हो जाते हैं ना, तो उस पर एक ऐसा मसला भी बाद अब आ जाता है कि टर्मिनेट नहीं हो सकता। वो कहते हैं आप इस पीरियड से गुजर गए हैं। तो ये मेरी बात याद रखा करें, जब भी आपको कंपनी के साथ इशू हो, तो जारी बात है स्टार्टिंग में इशू होता है बाद दफा, तो आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पे कॉन्ट्रैक्ट को आर्टिकल 48 के जरिए टर्मिनेट कर दें। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके करना चाहते हैं, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर्टिकल 74 पे क्लिक कर देंगे। फिर वो 90 दिन है, आप 100 दिन पहले कर दें, क्या इशू है? वो तो बिहाफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही जाना ना कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करूंगा, दैट्स इट। आर्टिकल 74 के तहत आप जब चाहे 100 डेज पहले आप टर्मिनेट कर देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सला जी। अगर आप लोगों में से ज्यादा लोग भाई बोलते हैं कि भाई मुझे पता नहीं चल रहा, अब दूसरा तरीका ये है कि हमारे साथ रब्ता करें, हम आपको बता देंगे कि भाई आपने कब रिजाइन देना है। ठीक है जी। तो ये दो चीजें हमने रजिस्ट्रेशन का भी तरीकेकार तब्दील किया थोड़ा सा। इंशाल्लाह ताला आप मैसेज करेंगे, मेरी टीम मेंबर आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।